क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले एक दो दिनों में अगर आपने मार्केट को ट्रैक किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि एक कॉइन जो है वो स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है और वो है बाइनेंस कॉइन। इसका ये जो मूवमेंट है दोस्तों खास करके बहुत रिमार्केबल है क्योंकि एक महीने पहले तक जो है बाइनेंस कॉइन टॉप 10 कॉइन्स के बाहर था। करीबन 8 साढ़े 7 8 डॉलर के आसपास उसका प्राइस जो है चल रहा था और ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई ऐसा ट्रिगर होगा जो बाइनेंस कॉइन को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन सडनली एक महीने में जो है इतनी सारी जो है घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से बाइनेंस कॉइन बहुत ऊपर आया है और अब जो है टॉप 7 कॉइन्स के अंदर आ गया है दोस्तों। वो उसने यूएस डॉलर टेथर जो इतना एक पॉपुलर स्टेबल कॉइन है, वर्ल्ड ओवर यूज किया जाता है, उसको भी उसने पीछे छोड़ दिया है। अभी जो है मार्केट वापस थोड़ा सा पीछे आने लग गया है दोस्तों। अगर आपने आज सुबह देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि सारे कॉइन जो थे ग्रीन में थे, लेकिन अब जो है थोड़े कॉइन मुझे रेड में दिखने लगे हैं। आप देखेंगे इथीरियम, बिटकॉइन कैश थोड़ा थोड़ा जो है प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। बाइनेंस कॉइन का भी प्राइस जो है थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो मार्केट जो है थोड़ा सा वापस पीछे की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी भी जो है बाइनेंस कॉइन अगर आप देखेंगे पिछले 24 घंटे के मुकाबले 10% से आगे उसका प्राइस आया है। तो बहुत ही जबरदस्त बात है दोस्तों, बिटकॉइन कैश के और बहुत ही करीब पहुंच गया है बाइनेंस कॉइन और ऐसा लग रहा है कि अगर इस मूवमेंट को वो कंटिन्यू करता है तो बिटकॉइन कैश को भी जो है वो पीछे छोड़ देगा। तो डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त बात है। आइए चलते हैं बाइनेंस कॉइन के चार्ट को भी देखते हैं हम, तो आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये उसका ऑल टाइम चार्ट है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइस के हिसाब से बाइनेंस कॉइन पहले भी जा चुका है दोस्तों। अगर आप प्राइस देखेंगे इसका तो $24 पे एक बार पहले भी टच कर चुका है वो। और अब जो है ऐसे मार्केट में बहुत रिमार्केबल है कि बाइनेंस कॉइन ने जो इतनी अच्छी छलांग मारी है $15 तक, एक महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए उसने 100% आपको गेन्स दिए हैं अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया होता तो मैं 7 दिनों का आपको चार्ट दिखाता हूं दोस्तों, तो और थोड़ा सा आपको जो समझ में आएगा कि इसका मूवमेंट कैसा रहा है। तो ये देखिए, 7 दिनों पहले जो इसका प्राइस जो था वो $10 था, $10.40, और अब जो है आज $15। तो अगर आप एक हफ्ते पहले भी जो है अगर आप इन्वेस्ट करते तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि एक कॉइन पर जो है आप $5 कमा सकते थे। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी दोस्तों। और इसलिए मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि बेयर मार्केट भी हो तो भी अगर आप देखेंगे क्वालिटी प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, और आप तब इन्वेस्ट करेंगे जब टाइमिंग सही हो, तब में जो है आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट कमाने का। मैंने ट्विटर पर बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस देखे जिन्होंने ऐसे मार्केट पर भी जो है $4.5 में कॉइन को खरीद के अब $15 पर जो है उन्होंने 3x गेन्स किए हैं। तो गेन्स की अपॉर्चुनिटी अभी भी ऐसे मार्केट में अवेलेबल होगा दोस्तों। लाइट कॉइन भी अभी हाल ही में ऊपर उठा है। तो अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स को आप अगर ट्रैक कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके न्यूज को अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉइन जो है क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में जो हमने एक आर्टिकल पब्लिश किया था हमारे वेबसाइट पर आज शाम को, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये कहते हैं 13% इन 24 आवर्स। तो जब हमने आर्टिकल पब्लिश किया तो 13% जो था ये कॉइन जो था जंप किया था इसका प्राइस, और उस समय $15.25 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अब जो है $15.03 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। तो 3 इसके बड़े कारण है दोस्तों। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्यों पंप हो रहा है, क्यों बाइनेंस कॉइन जो है इतना आगे जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बाइनेंस लॉन्चपैड के साथ जो उसका इंटीग्रेशन है वो बहुत ही जो है सॉलिड तरीके से किया गया है। बाइनेंस लॉन्चपैड जो है, अगर आपको पता नहीं है तो बाइनेंस एक्सचेंज द्वारा एक जो है आईसीओ प्लेटफॉर्म है जहां पर नए नए टोकन्स को लॉन्च किया जा रहा है। बिटटॉरेंट टोकन सबसे पहला जो है उस प्लेटफॉर्म पर टोकन सेल हुआ था, काफी पॉपुलर हुआ था। 15 मिनट के अंदर जो है वो सेल जो है खत्म हो गया था। तो वापस एक ऐसा लगा 2017 की तरह एक रिएक्शन था, इन्वेस्टर रिएक्शन। बहुत सारे लोग खरीदना चाह रहे थे बिटटॉरेंट टोकन को। बाद में fetch.ai नाम का एक टोकन आया, वो टोकन सेल भी जो है बहुत जल्दी खत्म हुआ। तो लोगों में बहुत इच्छा थी कि बाइनेंस लॉन्चपैड पर जो भी टोकन्स लॉन्च हो रहे हैं उसको वो खरीद सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइनेंस को लेकर जो लोगों में कॉन्फिडेंस है, एक ट्रस्ट है कि वो अगर कोई प्रोजेक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पर ला रहा है तो किसी अच्छे प्रोजेक्ट को ही ला रहा होगा। इसलिए अब जो तीसरा प्रोडक्ट जो आ रहा है उनके प्लेटफॉर्म पर वो है सेलर नेटवर्क। और सेलर नेटवर्क यानी कि CELER नेटवर्क, उसको लेकर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है दोस्तों। और इसमें बाइनेंस ने क्या किया है, बहुत स्मार्ट है बाइनेंस भी, उन्होंने ये किया है कि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप सेलर नेटवर्क टोकन सेल पर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ BNB के साथ आप कर सकते हैं, यानी कि बाइनेंस कॉइन के साथ ही जो है आप कर सकते हैं। यही कारण है कि बाइनेंस कॉइन जो है इतना पंप कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं सेलर नेटवर्क पे, और वो जो है इस वजह से बाइनेंस कॉइन को जो एक्यूमुलेट करके रख रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है इस पंप का, जो पंप हुआ सडनली, ऐसा लगता है मुझे कि सेलर नेटवर्क को लेकर लोगों में जो एक्साइटमेंट है और जो उसको जो है वो खरीदना चाह रहे हैं, और वो सिर्फ BNB के थ्रू ही हो सकता है, इसलिए जो है लोगों ने जमा करना चालू किया है। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि बाइनेंस का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ रहा है, तो बाइनेंस जो है एक उसका सेंट्रलाइज एक्सचेंज तो है ही, अब वो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी लॉन्च कर रहा है जिसमें प्राइवेट की जो है आपके पास ही होगी। अगर आपने कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पहले यूज किया है, आईडेक्स वगैरह, तो आपको पता है कि उसमें जो है सारा कंट्रोल आपके पास होता है, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के पास ये कंट्रोल नहीं होता। और बाइनेंस भी जो है एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना रहा है, और उसमें जो है बाइनेंस कॉइन जो है एक बहुत ही इंटीग्रल रोल प्ले करने वाला है। और अभी जो है बाइनेंस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ने जो एक ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन भी रखा हुआ है जिसमें वो जो है
आपको एक मॉक बीएनबी टोकन्स दे रहे हैं, अगर आप यूज़ करके उसको ट्रेड करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कई सारे जो है बीएनबी टोकन्स जीतने की। तो उसको लेके भी कई सारे लोग एक्साइटेड हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बाइनेंस लॉन्चपैड के साथ उसका इंटीग्रेशन अच्छा है, बाइनेंस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के साथ उसका इंटीग्रेशन अच्छा है। तीसरा जो खबर बाइनेंस की ओर से अच्छी आई थी वो ये थी कि अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट जो है बाइनेंस लैब्स, जो उनका ब्लॉकचेन को जो वो इंक्यूबेट करते हैं, वो जो उनका प्रोजेक्ट है बाइनेंस लैब्स में, जो भी प्रोजेक्ट वो ला रहे हैं उस पर जो है अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि एक गवर्नमेंट जो है बैक कर रहा है बाइनेंस लैब्स के द्वारा लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट्स को। तो दो तीन बहुत ही फंडामेंटल कारण है दोस्तों, जिसकी वजह से बाइनेंस कॉइन को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है और इसका जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बाइनेंस का कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन आप क्या करेंगे। दोस्तों, अब मैं प्राइस प्रेडिक्शन कभी करता हूं नहीं, आप जानते ही हैं कि प्राइस प्रेडिक्शन कितने सारे लोगों ने किया था, आपने लास्ट ईयर देखा है। कई बार जो है हम प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं और वो इतना आसान नहीं है जज करना, क्योंकि बहुत सारे मैक्रो फैक्टर्स है, बहुत सारे माइक्रो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकली जो है बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी खुद भी जो है उसमें कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल है अगर आप प्राइस प्रेडिक्शन करना। कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वो भी जो है कई बार सही नहीं होते दोस्तों। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल अगर आप एनालिसिस करते हैं कि क्या ये टोकन ऊपर जाएगा, तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाइनेंस कॉइन का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अगर ये बुल मार्केट आता है तो बाइनेंस कॉइन डेफिनेटली अपना जो उसका टॉप जो उसका प्राइस था $24 जो मैंने आपको दिखाया था, उसको डेफिनेटली वो पीछे छोड़ सकता है। अगेन, मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंडामेंटल जो चीजें हैं उसके जगह पर है। टेक्निकल अगर आप एनालिस्ट की बात करें तो मैं पढ़ रहा था थोड़े टेक्निकल जो एनालिस्ट्स हैं उनके ब्लॉग्स, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में जो है $20 के आसपास पहुंच जाए बाइनेंस कॉइन का जो प्राइस है। तो देखना पड़ेगा कि पहुंचता है कि नहीं। लेकिन मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों कि अगर सेलर नेटवर्क का इतना इंपैक्ट रहा है, तो सेलर नेटवर्क का आई थिंक टोकन सोल रहा है 19 मार्च को, तो आई थिंक उसके बाद हम देखेंगे कि बाइनेंस कॉइन का प्राइस जो है थोड़ा और घटेगा। मुझे को ऐसा लगता है कि अगर बाइनेंस जो है सेलर नेटवर्क पर सिर्फ बीएनबी टोकन्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो लोग जो है ऑब्वियसली बीएनबी टोकन्स को वहां देंगे और उसके बदले सेलर लेंगे। तो मुझे लगता है इसका जो है बीएनबी के प्राइस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, ऐसा मेरा स्पेक्यूलेशन है। अगर ये होगा ही, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है, चांसेस ज्यादा हैं इसके, क्योंकि बीएनबी को लोग जो एक्यूमुलेट करके रख रहे हैं सेलर नेटवर्क टोकन सेल के लिए। तो चांसेस है कि बीएनबी का जो प्राइस है वो गिरे। तो अगर आप आसपास, अगर आप फेंस पे हैं कि अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको जो रुक जाना चाहिए। देखिए प्राइस जब वापस जो है $7-8 के अगर रेंज में आता है, अगर मार्केट ने पुल बैक किया, तो अच्छे चांसेस है कि बाइनेंस का जो कॉइन का जो प्राइस है वो जो है वापस उसका भी थोड़ा पुल बैक होगा। तो आप सोच सकते हैं कि $5 से $8 के रेंज में जो आप अगर एंट्री लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगेन, ये मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं दोस्तों, ये मेरा खुद का ओपिनियन है और मैंने जो है इसी प्राइस रेंज में थोड़ा बहुत बाइनेंस कॉइन जो है पिकअप किया हुआ है और मुझे लगता है कि हो सकता है आगे जाके इसका जो है पॉजिटिव एक आपको रिजल्ट देखने को मिले। तो मेरा ये ओपिनियन है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आपको क्या लग रहा है बाइनेंस कॉइन के बारे में? क्या आप भी बुलिश है बाइनेंस कॉइन को लेके? मुझे प्लीज आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आके हमारे इस आर्टिकल को पढ़िएगा जरूर दोस्तों। हमारे वेबसाइट जो है वो है cryptodost.io। तो याद रखिए दोस्तों, cryptodost.com नहीं है, cryptodost.io है। यहाँ पर कई तरीके के जो हम आर्टिकल्स डालते हैं, ब्लॉग्स डालते हैं, हिंदी वीडियोस डालते हैं, आपको आईसीओ ट्रैकर मिलेगा, प्राइस ट्रैकर मिलेगा। तो बहुत कुछ जो है आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ जो है आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल जो है वो है द क्रिप्टो दोस्त। तो यहाँ पर सबसे जल्दी जो है हम न्यूज अपडेट्स वगैरह डालते हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग एनालिसिस वगैरह जो है हम ट्विटर पर करते हैं। और फेसबुक पेज भी हमने जो बनाया हुआ है अपना, तो फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का जो हैंडल है वो भी है द क्रिप्टो दोस्त। थैंक यू वेरी मच।